पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए। जैसे मान लो हम अगर किसी की बात ध्यान से सुनते हैं ना, तो नेत्रों से नेत्र मिला करके ना, अगर हमारा जरा इधर चला गया, आप क्या कह रहे हो पता ही नहीं चलेगा सीन का उन्होंने क्या हमें बोला है। तो वाणी के अंदर किरंतन की वाणी में उसमें लिखा है कि पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। जब हम किसी चीज़ से नेत्र मिला के कंसंट्रेशन होकर जब सुनते हैं ना, तो हमारे पूरे ही अंदर चली जाती है। तो इस वाणी गायन के माध्यम से हमें जानेंगे कि पीयू से कैसे हमें नेत्र से नेत्र मिलाने, और हमारे नेत्र भी मिलेंगे उनसे। ध्यान में जब बैठोगे आपको उनके नेत्र दिखाई देंगे ही देंगे, ये हर हाल में। तभी तो आपको पता चलेगा कि उनका स्वरूप कैसा है, क्योंकि अंदर ही तो ध्यान होगा उनका। आप जब पूरी तरह से एकदम जब ध्यान में लीन हो जाएंगे तो उनका आभास होगा, नेत्र नाश का कुछ भी, उनके नेत्र हैं, आपको नेत्र भी दिखाई देंगे कि नेत्र भी कितने चंचल हैं। वो कभी गोल गोल घूमते हैं, कभी पुतली ऐसे ऐसी घूमती है, इतना सुंदर लगता है। तब जब कहते हैं जब रूह को एहसास हो जाता है ना कि हाँ मैं उसके साथ हूँ या वो मेरे साथ में, तब रूह बार बार उससे मिलने की कोशिश करती है। इस वाणी गायन के माध्यम से हम सुनते हैं। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म ते उत्पन्न है। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म होए सन्मुख। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म के उत्पन्न। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, इत थे पलक न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, नी के स्वरूप जो निरखिए, नी के स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म के उत्पन्न। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए, तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए, तब नैन की सैन कछु हो वही, तब नैन की सैन कछु हो वही, अंत
उपजे आनंद यति घन, जो उपजे आनंद यति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय, पियो नेत्रों नेत्र मिलाई, पियो नेत्रों नेत्र मिलाई, जो उपजे आनंद यति घन, जो उपजे आनंद यति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म के उत्पन्न पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए। अब मिल रही श्री महामती पीयूष अंगो आंगे, अब मिले रही श्री महामती पीयूष अंगो आंग, अक्षरातीत घर अपने, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद यति घन, जो उपजे आनंद यति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म के उत्पन्न पियो नेत्रों नेत्र मिलाई, पियो नेत्रों नेत्र मिलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए। वो नेत्र से नेत्र हमारे कब मिलेंगे? जब हम हमेशा ध्यान में रहेंगे। जैसे मान लो माया का हमारे पर नशा चढ़ा हुआ है, तो हमें क्या दिखेगी? माया ही माया दिखेगी, क्योंकि हमने जिंदगी भर से माया को ही देखा है। अगर हमें अब ब्रह्म को देखना है तो फिर हमें उसमें लीन होना पड़ेगा। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे, हमेशा हमारे अंदर के जब विकार समाप्त होते चले जाएंगे, धीरे धीरे उनका स्वरूप हमारे धाम हृदय में बसाएगा। तो जब हमें उनके नेत्रों का अनुभव होगा, और वो नेत्र इतने चंचल चपल है, वाणी के भी अंदर भी लिखा हुआ है कि जो तीखे जो नेत्र हैं घुमा के मारते थे, रूहों के अंदर छेद हो जाता है, मतलब वो चुभ जाते हैं एक तरह से। मतलब कोई अच्छी चीज़ है तो हमें हमेशा याद रहेगी ना। ऐसे जो धनी के नेत्र हमें जब ध्यान में दिखाई देंगे तो वो भी हमारे अंदर अखंड हो जाएंगे। तो कह रहे पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अतिगन। जब उनके नेत्र हमें नेत्रों से नेत्र मिलाए तो हमारे अंदर भी वो प्रेम उपजेगा। कौन सा? जिस प्रेम को हम परम धाम के अंदर वादा करके आए थे यहाँ, और यहाँ उस प्रेम को तो हम भूल गए, एक पल भी याद नहीं रहा हमें। लेकिन जब हम ध्यान में बैठेंगे, वाणी मंथन करेंगे, तो हमें अपने घर की और अपने प्रेम की याद आएगी। यहीं बैठे बैठे आएगी, यहीं बैठे वो सुख मिलेंगे। तभी तो कहेंगे कि अरे पहले भी तो कुछ नहीं था, अब कैसे कैसे लग रहा है, कुछ अंतर है इसका मतलब। तो जब उन्हें नेत्रों से नेत्र मिलाएंगे तब प्रेम रसायन पीजिए, तब हम क्या हो, प्रेम के प्याले पिएंगे। जो आत्म थे उत्पन्न, जो हमारे अंदर प्रेम यहाँ आएगा, उसका जब हमें अनुभव होगा तब ये संसार हमें, अब तो हमें क्या लगता है यार, जो भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्यों कि सब में दुख ही दुख लग रहा है। लेकिन जब हम राज्य यानी परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो हमें वही चीज़ यहाँ बहुत प्रेममयी लगने लगेगी।
तब प्रेम रसायन कीजिए, तब हमें वो प्रेम का रस संसार में आएगा। तब कहेंगे राजी थैंक यू संसार में लाइन। हम भी राजी यही सेवा करते थे, क्या कौन कहता है कि दुख नहीं है, दुख तो इतना है कि फुकने टिकवा दे रहा है, इतना बुरा हाल है दुख। लेकिन जब राजी से वाणी से जुड़े, ध्यान से जुड़े, तो तब लगाए, तब थैंक यू बोला। सच बता रहे कि राजी थैंक यू यहाँ लाए, क्योंकि वो बिल्कुल उलट हो गई पहले वाली चीज़। तो वही कह रहे कि पीयू नेत्रों, जब तक राज्य के नेत्रों से नेत्र हम नहीं गए, ध्यान मतलब नहीं बैठेंगे, कहने का भाव है कि जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे हमें वो सुख यहाँ पर नहीं मिलेगा। आत्म अंतस्करण विचारिए अनुभव का जो सुख, कि आत्म की जो अंतस्करण है उसमें आप विचार के देखिए कि वो कौन से सुख है जो परम धाम में हम दिन रात लिया करते थे, और यहाँ दिन रात दुखों ही दुखों में पड़े हुए थे। लेकिन उसका अब अनुभव करो, अब आत्म अनुभव करेगी। बढ़त बढ़त प्रेम आवई, कोई भी चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ती है। जैसे मान लो बच्चा स्कूल में जाता है तो पहली बार थोड़ी PhD करके आ जाएगा, वो धीरे धीरे करके वो पहली 10वीं और PhD तक पहुंच जाता है। ऐसा ही हम परमात्मा के ध्यान में जब रहेंगे तो हम भी बढ़ते बढ़ते उसी में लीन हो जाएंगे। पर आत्म होए सन्मुख, फिर पर आत्म हमारे सन्मुख होगी, हम अपने असल तन को भी यहीं बैठे देख लेंगे। भले ही किसी पक्ष में दिखाएं, लेकिन राजी दिखाएंगे हमारा असल तन कौन सा, यहीं बैठे। यह है वो ज्ञान है जो दुनिया आज तक पकड़ ही नहीं पाई, पकड़ेगी भी नहीं, क्योंकि इधर की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है। सबको चाहिए माया की चाय, कहीं जा रहे सत्संग का सबसे पहले मारिए, जाके कभी पूछे क्या करें, बच्चे की नौकरी नहीं, क्या करें, बहू ऐसी है कि हमारे यही रोने धोने संसार के खत्म नहीं होते, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने की तो हमारी अभी नजर ही नहीं हुई। पुलिस ही बैठा हुआ है ना, एक तो सबसे बड़ी बात है वो इस जगह पे लगने भी नहीं देता। वैसे भी तो चलो वो तो है ही है। देखो इस दो बातें होती हैं, एक तो पहचान नहीं है, लेकिन दुनिया के संसार के दुख इतने हैं, वो निवारण तो कर सकते हैं कि हमें अगला जन्म ना मिले, वो तो खोज कर सकते हैं। इतना ज्ञान सुनने के बाद कितने लोगों ने सुना हो, कितने लोग इस ज्ञान पे चल पाए कि जिन्होंने अपने आप को आत्म भाव लेकर के भक्ति ही नहीं करने की कोशिश ही नहीं करी है, तो बताइए मिलेगा कहाँ से उसका फल फिर। और हमारी वाणी क्या करिए, इतने नजर ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन। मान लो हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, मान लो बहुत अच्छा हमारे को प्रेमी आए यहाँ पे घर में बैठे हैं और वो हमें बहुत दिनों में मिले हैं, हमारे सगे संबंधी जैसे आते हैं ना, बहुत बहुत सालों मिलते हैं, तो लगता है क्या खातिर कर दूँ उसकी, और बैठे उनसे बातचीत करते हैं। तो वो कह रहे कि इतने नज़र ना फेरिए, पलक ना दीजिए नैन, कि एक पल भी मैं देखती ही रहूँ उसको, अपनी पलकों को भी ना झपकाऊं। नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख शंकर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम इतने ध्यान में मगन रहें कि अपने परमात्मा के चरणों से लेकर के नक्श तक, शिक्ष तक की शोभा को इसमें डूबी रहो, बार बार देखूँ कि उनके चरण कमल कितने कोमल है, किस नूर की चौकी पे विराजमान है, पूरे चरणों में क्या चार आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं, शोभा को देखो कैसा उनका टकना है, कैसे उनकी खूंटी है, क्या सुंदरता शोभा को देखने का, कह रहे उसमें मगन रहना। बिल्कुल नीके स्वरूप जो निरखिए, कह रहे इसी स्वरूप को बार 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 आप निरखते रहिए। अब खुली आंखों से तो हम निरख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें बंद करनी पड़ेगी और हमें एकांत में एक कोना पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे शोर शराबा ना हो। तो वो कैसे होगा, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसे ज्ञान को सुना ही नहीं है। हमने क्या है, ढोल ढमाके बज रहे हैं, डीजे की तरह गाने बज रहे हैं और नाचे गाए कूदे और घर आ गए, तो उससे तो परमात्मा मिलेगा नहीं, ना उससे में आत्मा का सुख मिलेगा। वो तो गए, शरीर को नचाया और घर वापस आ गए, ठीक है। और बात यह है कि ध्यान यहाँ संसार के जब तक हमारे विकार समाप्त हैं, ध्यान हमारा लग नहीं सकता। और विकार समाप्त करने के लिए हमने परमात्मा का चिंतन अभी किया ही नहीं, तो ध्यान लगेगा कैसे। इसीलिए इस रास्ते पर जल्दी से कोई नहीं चल पाता। हाँ, जिसे ये पहचानो कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है और मुझे दूसरा जन्म इस संसार में नहीं लेना, वो चलेगा। जिसने अपने अंदर विचार ये कर लिया, वहाँ तक अभी किसी की नज़र जा ही नहीं आती, क्योंकि शरीर से अलग अब अभी हम है ही नहीं है। जो भी है सगे संबंधी है तो इस शरीर से, हमारा अपना घर का जो सुख संबंध है वो भी सब शरीर से है, क्योंकि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे हमें ऐश आराम मिले, बस यही तक सीमित है। हमने कभी सोचा कि हमारे आत्मा का कल्याण हो, कि वो आगे संसार में अपने प्राणेश्वर को ही भूल गई है, उससे मिलन हमारा कैसे हो।
नी के सब जुने जाता है, जब उनको हम अंदर की दृष्टि खोल करके जब उनको निरखेंगे तब हमारे अंदर सुख और चैन आए। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए। जब हमारे अंदर ये आत्मा के धाम हृदय में रस आएगा तो परात्म के उसमें भी पहुँचेगा। तब कहते हैं तब नैन की सैन कछु हो गई, तब राज्य से हमारे नैन मिलेंगे, अंतर आँख खुल जाए। जब राज्य हमारे सामने होंगे, हम ये नहीं करें कि पूर्ण स्वरूप भी होगा, लेकिन उनके नेत्रों के जब अगर नेत्रों के दिखेंगे, कभी गोल गोल घुमारी पुतली, कभी इधर उधर पतली घूमती हैं, वो हमें उनके नेत्र दिखाई देंगे। अंतर आँखा खुल जाए, हमारी अंदर दृष्टि जब खुल जाएगी तब उनका अनुभव हमेशा ध्यान के अंदर ही हो। और नियमित रूप से हमें ध्यान करना, ये नहीं है कि आज हमने कर लिया और 6 महीने गए, क्योंकि पेट की खुराक के लिए तो हम 3 टाइम देते हैं। नाश्ते में कुछ अलग, फिर लंच में कुछ अलग, फिर रात को डिनर में कुछ और, है ना। पेट की खुराक के लिए तुम 3 बार प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक के लिए हम कभी नहीं, कि आत्मा क्या चाहेगी, अपने परमात्मा का दर्शन। तो मैं आत्मा की खुराक के लिए अपना वाणी मंथन और हमें चित्तवनी में बैठना ही पड़ेगा, वो भी नियमित रूप से। जैसे शरीर की खुराक के लिए बैठते, आत्मा की खुराक के लिए भी हमें वाणी मंथन और चित्तवनी करनी ही पड़ेगी। अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाज, जब हमारे अंतस्करण में जब ये बात अच्छे तरह से समा जाएगी, तब आत्म पर आत्म में रहे न कछु अंतराय। तो हमारे यहाँ आत्मा की नज़र और हमारे असल तन जो परात्म जो परमधाम में विराजमान, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तन फरामोशी में वो संसार के खेल को ही तो देख रही है, और आत्मा आके इस संसार में अपने आप को भूल गई है। अब आत्मा को ज्ञान से पहचान हो जाएगी कि मेरा असल तन तो परमधाम में विराजमान है, मेरी आत्मा का प्राणेश्वर भी आज मूल मिलावा में किस सिंहासन पर विराजमान है। उसको जब पहचान हो जाएगी तब कहते हैं तो आत्मा और परात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक रस दोनों हो जाएंगे। अब मिल रही श्री महामती पीयूषो अंगो अंग, महामती जिस तन के अंदर आत्मा विराजमान थी, इंद्रावती सखी की, महराज ठाकुर के यहाँ तन था, उनके अंदर परमात्मा की 5 शक्तियाँ विराजमान हुई हैं। इसके अलावा किसी तन में 5 शक्तियाँ ना विराजमान पहले कभी हुई, ना बाद में कभी होगी। पूरे संसार के 14 लोगों के जीवों को अखंड मोक्ष करने के लिए इस तन से ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है, इसलिए इनको क्या क्या महामती, मतलब ऐसी उपमा किसी को आज तक नहीं मिली, ना मिलेगी। संसार कितने बनते मिटते रहेंगे। तो कह रही अब मिल रही श्री महामती पीयूष अंग, क्यों? उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया था, संसार की एक एक इच्छा को उन्होंने अपने दिल से निकाल दिया था। आज वही तन के अंदर 5 शक्तियाँ विराजमान, घूमर जी जिसको हम मध्य प्रदेश पन्ना जी गोद में बैठे अब मिल रही हैं। कहती वो तो ओत प्रोत है बिल्कुल ध्यान में, महामती है, प्राणा जी ध्यान में थोड़ी विराजमान घूमर जी के अंदर, वो मगन है अपने उसमें, अपने धनी के साथ अक्षरातीत घर में ले चल। जब हम भी ऐसे ही उनके साथ ओत प्रोत होकर के एक हो जाएंगे तब पिताजी हम अपने घर लेकर के चले जाएंगे। आज हमारी संसार की जिनकी भी चाहे ना रहेगी, ब्रह्मांड तभी तो हमें दिख रहा है। जिस ब्रह्मात्मा की संसारिक इच्छाएं पूर्णी तरह से समाप्त होती चली जाएंगी, उसका तन गुम्मट जी में विराजमान हो जाएगा, प्राणा जी के अंदर समाहित हो जाएगा, और उसका जीव भी वहीं अखंड हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारी किसी न किसी की इच्छाएं, अभी चाहे एक ही इच्छा रही हो, लेकिन तभी तो हमारा तन यहाँ है ना। जब सारी इच्छाएं इंद्रावती जी की तरह हमारी समाप्त हो जाएंगी, हम भी गुम्मट जी में विराजमान हो जाएंगे। जब ऐसे करते करते हर ब्रह्मात्मा का खेल इस संसार से समाप्त हो जाएगा, लास्ट की भी बचेगी ब्रह्मांड, तब तक भी ये खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसको हम इतना बड़ा कह रहे, अरे तो संसार है, कह रहे एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता ना, उतना इसको समाप्त होने में नहीं लगेगा। नीला होनी ब्रह्म आत्माएं अपने संसार की इच्छाओं से निवृत्त होकर के गुम्मट जी में विराजमान होती चली जाए, प्राणा जी के चरणों में सारे जीव और ब्रह्मात्मा उनके अंदर समाहित हो जाएंगी, एक की भी बच रही है, तब तक ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। और जब उसकी अंतिम जो ब्रह्मात्मा होगी, जब उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो भी गुम्मट जी में विराजमान होके प्राणनाथ जी सब ब्रह्मात्माओं को लेकर के कहाँ
चले जाएंगे परमधाम। सुरता ही तो वापस जानी है, ब्रह्मात्मा वहीं बैठे खेल देख रही है। उनकी इच्छा समझो सारे जीवों को अखंड मोक्ष मिलेगा। कहते हैं कि इतना पल भी नहीं बचेगा, जैसे होता है एक ही पल में सिर्फ ये बाहर के जो नेत्र है हमारे ये बंद हो जाएंगे, सबके अंदर के नेत्र खुल जाएंगे। सबको दीदार हो जाएगा, पूरे संसार के लोग उस टाइम कहेंगे हाय तो अरे प्राणा जी, कोई कहेगा प्राणा जी आए हमें तो पता ही नहीं चला, कोई कहेंगे अरे हमारे सर पे तो बहुत कुछ बोला तब भी हमने विचार नहीं किया। कहते उस समय ऐसा होगा सारे संसार के जीव जब योग में ब्रह्मांड पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, जलने का मतलब पश्चाताप की अग्नि में प्रायश्चित करेंगे कि हमने उनकी पहचान नहीं करी। क्योंकि संसार अभी नेत्रों से क्या देख रहा है, क्योंकि प्राणनाथ जी जब विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर से जब जागनी यात्रा में चले थे और विक्रम संवत 1740 में जब पन्ना जी पहुंचे तो सब क्या देख रहे कि हमारा जैसा तन है, उस तन के अंदर क्या है वो किसी ने नहीं पहचाना और आज भी नहीं पहचान पा रहे। आज देखो बागेश्वर बागा के बाल कितने जा रहे हैं, बच्चे निकलवा रहे। उस बागेश्वर से थोड़ी आगे चल के मध्य प्रदेश पन्ना जी में विराजमान है और वहाँ जाएगा को देखा जाए तो निस्वत का ही खेल है। वहाँ पे कौन जाएगा, जिसका प्राणेश्वर वहाँ बैठा है वो वहीं जाएगा और बाकी सारा संसार इस मांगने में ही लगा रहेगा, मुझे ये दे दे वो दे दे। ओशो ने मेरे को बड़ी अच्छी उसकी बात लगी तो करे जो तुमने आज तक कमाया वो साथ जाएगा नहीं और जो जाएगा वो तुमने कमाया। तो आज हमें जब ये पहचान हो कि मैं ब्रह्म आता हूँ तो ब्रह्म आत्मा क्या चाहिए कि मेरा प्राणेश्वर, वो इस संसार को जब तक इस तन में रखेंगे संसार के अंदर वो हर इच्छा को अपनी को पूरी करेंगे। मांगने की आवश्यकता तो कहते हैं कि प्रेम लक्षण भक्ति के अंदर कोई मांग नहीं है, अनन्य प्रेम लक्षण। अनन्य का मतलब अन्य कोई चीज, केवल प्रेम के अलावा ब्रह्मात्मा कुछ नहीं चाहेगी। इसी कारण से कहते हैं कि जीव भाव से ऊपर उठ। इस तन के लिए तो मांगते हैं जो भी, चाहे धन मांगे, चाहे ये मकान मांगे, चाहे गाड़ी मांगे, क्या है। और तन का अगले सांस का भरोसा ही नहीं है कि आए ना आए। और इस तन के अलावा हम कुछ भी चीज कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं भी। मैं इतनी ऐसे बैठे बैठे ये सोच रही थी, मैंने कहा इतना पैसा, इतना मकान, जो कोठी वोटी होती सब कुछ होती है, लेकिन सिर्फ इस तन के अलावा और कहीं भी उसको खर्च कर ही नहीं सकती जितना मर्जी धन। गाड़ी खरीदेंगे तो ही बैठेगा, ये बड़ा मकान बनाएंगे तो भी ये बैठेगा, बढ़िया कपड़ा देगा और कहीं खरीदे, क्योंकि नोटों को खाएंगे तो है नहीं, खाली इसी चीज़ में लगे रहेंगे बने। और इस तन का अगली सांस का भरोसा नहीं है कि विचार करिए, बात तो सही है बिल्कुल एकदम। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगी ये 5 तत्व का शरीर हमें खाली खाने और पहनने के लिए नहीं मिला है, कुछ और करने के लिए मिला है। तो वाणी के अंदर लिखा है वीरथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार उत्तमान को खंड भरतनो और श्रेष्ठ कुली श्रद्धा। कलयुग में 4 चीजें अमूल्य मिली है कि मनुष्य तन दुर्लभ है दोबारा। एक सब सोचे कि हमें मनुष्य तन मिला है, अरे इस जन्म में तो खूब खाएं पहरें, अगले जन्म में देखा जाएगा भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो दोबारा कलयुग में जन्म मिलना नहीं है। इतने अच्छे कोई कर्म नहीं करा कि आप मनुष्य तन पाक छोड़ करके दोबारा मनुष्य तन मिल जाए, तो इतने अच्छे कर्म किसी से नहीं हुए। और भरतकंड भूमि की भरत भूमि पे ही तो जन्म मिला हुआ है हम कलयुग में, ठीक है। और पार्वन के चरणों इस वाणी से भी जो मिले हैं, इससे आज चारों चीज हमारे पास मिली हुई हैं और हम इसको छोड़ करके फिर कहेंगे अगले जन्म में देखा जाएगा, तो ये सबसे हमारी बड़ी भूल होगी। एक वो कहते हैं कि काल करे सो आज करे सो अब में पर ले वही बहुरी करेगा। तो इसलिए कह रहे अगर अब हमें वाणी मिली है, हमें राज्य के चरण कमल मिल रहे इसे, तो क्यों ना हम इसी तन में ही अपने आप को समर्पित करके अपने इस मनुष्य तन को सार्थक करें। आई हुई चीज को, हाँ आई हुई चीज को तो हम गंवा रहे हैं और आने की इंतजार कर रहे हैं। तो ये हमारी नादानी तो कहीं, क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो हाँ। परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। हाँ वही कह रहे हैं कि अभी इंतजार कर रहे हैं। अब देखा जाए तो सांस का अगली सांस ऐसे बैठे बैठे लोग हमने देखे हुए कि अगली सांस बैठे बैठे, अरे अभी तो बैठे था। कोविड टाइम में यही तो हुआ था, कितने लोग ऐसे ही चले। कोविड तो कोविड, अब तो हार्ट अटैक भी यंग बच्चों को भी कह रहे ऐसे हो रहा है। वो इंजेक्शन लगी है ना कोरोना वाली, इसकी वजह तो इससे हम इंतजार ना करें कि हमें अगला जन्म मिलेगा उसमें भक्ति कर लेंगे। अभी इंसान के अंदर अहंकार है,
अरे बहुत ऐसे- है क्या, बहुत है। हम लोग जैसे कहीं जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए ना, जैसे कोई कह रहे अभी क्या करना है, अभी कोई हमारी भजन करने की उम्र थोड़ी। मैंने कहा भैया ये बताओ कि जिंदगी का भरोसा है कब तक? कह रहे वो देखा जाएगा। तो ये एक तरह से अहंकार ही हुआ ना। भजन कर मस्त जवानी में। नहीं, ये तो बात गलत है ना कि हम बुढ़ापे में जाके हाँ, करेंगे। तो बुढ़ापे में तो हमारा जब शरीर में नहीं चलेगा तभी तो कहते हैं कि जो पुराने बुजुर्ग या संत मैं क्या बोलते थे, कह रहे जो जवानी में कमाएगा तो बुढ़ापे बैठ के खाएगा, ठीक है ना। अब मान लो या तो धन की बात लगा लो भाई, अगर तुम्हें कमाना है तो जवानी में तो कमाओगे इसको, बुढ़ापे में तो हाथ पैर भी कांपने लगेंगे तो कब काम करोगे? 30 साल तो तो काम करेंगे ना, 30 साल ऐसा ही 30 साल से 30 साल अध्यात्म में आकर के 60 साल के बाद तो बुढ़ापा ही है। हम अगर हमारा शरीर जब स्वस्थ है, हम परमात्मा का ध्यान चिंतन कर लेंगे तो बुढ़ापे में हम क्या है, अगर बैठे बैठे तो हमारे अंदर वो चीज़ बसी रहेगी। फिर हम उसको लेट करके भी ध्यान करना चाहे तो भी वो ध्यान हो जाएगा, लेकिन कब होगा? क्योंकि जब हम अब से ही उसको अपने उसमें लाना शुरू करेंगे। इसी कारण से तो इसके कलयुग में अहंकार है। इसके बाद कलयुग की पहचान क्या है? कलयुग के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार इंसान के अंदर होगा, विनम्रता नहीं होगी, दिखावा बहुत ज़्यादा होगा, भक्ति भाव बहुत होगा, अंदर खोखला होगा। ये लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, कलयुग की पहचान सबके अंदर लिखी हुई है। तो आज वही समय तो चल रहा है। परमात्मा को पाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता केवल सिर्फ एक प्रेम की आवश्यकता है, और वो प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं। क्योंकि मेरे से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं, मेरे से कोई धनवान नहीं, मेरे से कोई सुंदर नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई ये नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई वो नहीं, इसी में लगे हुए। और कह रहे जिसने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कहते परमात्मा पाने के लिए अपने अंदर से पहले खाली पड़ने पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा पर्सन नहीं सुनाते, कोई झोंपड़ी में कोई महात्मा रहते थे, तो कोई व्यक्ति उनके पास गया तो वो खड़गाया, कौन? उसने सारी उपाधियाँ बता दी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने कहा अभी समय नहीं है। वो दोबारा गए, उन्होंने फिर थोड़ी सी उपाधियाँ कर दी, कह रहे अभी भी समय नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कौन? करे तू। कह रहे अब आ जा। अब तो पता चलेगी कि कोई है ही नहीं। अच्छा, तू ही बोल दिया? हाँ, कि तू ही, कोई है ही नहीं। जैसे हमारे में बोलते हैं राजी तू ही तू, कोई और है ही नहीं, मतलब हमारी उसमें। तो ऐसे ही जब उसने कहा कि तू, कह रहे अब आ जाओ, क्योंकि अब तूने अपने आप को मिटा दिया है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समाप्त करने पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं, मैं चरण रज हूँ। कहने का मतलब है चरण रज जो बना देगा ना, वो अपने अस्तित्व को मिटा करके ही बोल सकता है इस चीज़ को कि मैं सबकी चरण हो जाऊँ। नहीं तो अहंकार के अंदर कौन किसकी चरणों की रज होना चाहता है? सब एक हाथ ऊंचा होना चाहते हैं हर किसी से। इसलिए कहते हैं कि आत्म अंतस्करण विचारी अपने अनुभव का जो सोचे हमारी आत्मा के अंदर वो सुख का जब अनुभव करेंगे, तब हम परमात्मा के नेत्रों से नेत्र मिलाकर के यहीं बैठे बैठे उनका दीदार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सत